मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। प्रथम अध्याय के बारे में अपन ने प्रारंभ किया था 12 सूत्रों को लेकर के, जिसमें सबसे पहले रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग, फिर सम्यक दर्शन क्या होता है, वह सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, जिन 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा उन 7 तत्वों को बताया। उसके बाद में जानने के उपाय में सबसे पहले निक्षेप, 4 प्रकार के निक्षेप, उसके बाद प्रमाण और नय के द्वारा अधिगम होता है, ज्ञान होता है, 6 अनुयोग के द्वारा और 8 अनुयोग के द्वारा। इसके बाद में 5 ज्ञानों के बारे में बताया था। 5 ज्ञानों में सबसे पहले मति ज्ञान को क्यों रखा, क्योंकि इसका अल्प विषय है, इस मति शब्द में भी सबसे कम अक्षर हैं, इसलिए सबसे पहले मति ज्ञान को रखा। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए उसको बाद में रखा। फिर प्रत्यक्ष ज्ञानों में सबसे कम विशुद्धि वाला अवधि ज्ञान है, उसको उसके बाद में रखा। मन परिज्ञान की विशुद्धि इससे ज़्यादा है लेकिन केवल ज्ञान से कम है, और सबसे आखिरी में प्राप्त होता है और एक बार प्राप्त होने के बाद में हमेशा बना रहता है, इसलिए केवल ज्ञान को सबसे आखिरी में रखा। ये 5 ज्ञान ही प्रमाण है, ज्ञान के अलावा कुछ प्रमाण नहीं होता। कई लोग इंद्रियों को, कई लोग सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं, लेकिन ज्ञान ही प्रमाण होता है। जैसे कई लोग कहते हैं कब्जा प्रमाण है, कई गवाह प्रमाण है, दस्तावेज प्रमाण है। अदालत में भी बोलते हैं वहाँ पर कि क्या प्रमाण है, तो कोई कागज़ पेश किया जाता है, उस कागज़ पर जो कुछ है वो ज्ञान ही तो है। जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक वो क्या प्रमाण है। तो वास्तव में ज्ञान ही प्रमाण होता है। न्याय शास्त्रों में भी कहा जाता है कि जो हित का प्राप्त कराने वाला है, अहित से दूर करने वाला है, वह ज्ञान ही प्रमाण होता है। ऐसे वो प्रमाण 2 प्रकार के हैं, आगे के 2 परोक्ष प्रमाण हैं और बाकी के 3 प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इस प्रकार से 12 सूत्र हो गए थे। अब इसके बाद में मति ज्ञान का क्या विषय है, मति ज्ञान के लिए आगे विषय के बारे में नहीं, मति ज्ञान में क्या क्या सूत्र हैं, तो 7 सूत्रों के द्वारा मति ज्ञान का विषय प्रारंभ होता है। सबसे पहले मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध ये सब एकार्थवाची हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, अर्थात मति ज्ञान के ही सारे पर्यायवाची हैं। मति किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जो होता है वह ज्ञान मति ज्ञान है। स्मृति पूर्व में जानी हुई वस्तु का स्मरण स्मृति कहलाता है। जैसे मैंने इन जिनालयों के पहले दर्शन किए हैं, जाति स्मरण भी पूर्व भव की स्मृति हो जाती है, वो भी स्मृति ज्ञान है। फिर तीसरा संज्ञा, यह वही है जिसे पूर्व में देखा था, ऐसी स्मृति और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्रत्यभि ज्ञान भी होता है। जैसे यह वही नगर है जो हमने पहले देखा था, यह वही मुनि है जिनके हमने पिछले वर्ष दर्शन किए थे, यह वही आत्मा है जो कल थी। इस प्रकार से जब किया जाता है तो वो संज्ञा कहलाता है। इसके बाद में चिंता, चिंता का दूसरा नाम तर्क होता है। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं और अविनाभाव संबंध को भी व्याप्ति कहते हैं, कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं वहाँ वहाँ धूम भी नहीं होता। जहाँ जहाँ ज्ञान दर्शन है वहाँ वहाँ आत्मा है, और जहाँ जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ पर ज्ञान दर्शन नहीं है। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ स्पर्श रसगंध वर्ण है वहाँ वहाँ पुद्गल है, और जहाँ जहाँ पुद्गल नहीं है वहाँ पर स्पर्श रसगंध वर्ण भी नहीं होते हैं। इसके बाद में आखिरी में अभिनिबोध। अभिनिबोध साध्य से साध्य के ज्ञान को, साधन से साध्य के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। इसी को दूसरा नाम अनुमान भी कहते हैं। कई लोग अनुमान को शुद्ध ज्ञान का विषय मानते हैं, लेकिन ऐसा भी वर्णन आता है
जैसे धूम से अग्नि का ज्ञान होना। कोई जीव की नाड़ी चल रही है, इसका मतलब अभी वो जीवित है। यदि कोई राग द्वेष हो रहे हैं तो वो मोहनी कर्म के सद्भाव से हो रहे हैं। शरीर में जब यदि आत्मा रुका हुआ है तो वो आयु कर्म का सद्भाव बता रहा है। कोई बच्चा रो रहा है तो वहाँ पर भूख या वेदना का प्रतीक है। इस प्रकार से ये अभिनवोद नाम का जो 5वां भेद है, ये मति ज्ञान के सारे पर्यायवाची हैं। अब ये मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो मति ज्ञान की उत्पत्ति के कारण में बताते हैं, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के द्वारा होता है। यहाँ पर तत्शब्द दिया है, इसके माध्यम से ये जो पूर्व सूत्र था उससे संबंध होता है। यदि ये नहीं दिया जाता तो वहाँ पर 5 ज्ञान बताए थे, तो जो मति आदि है वो मति ज्ञान हो जाते और इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से सुख ज्ञान हो जाता। ऐसा अनर्थ संयोग हो जाता, उससे दूर करने के लिए यहाँ पर तत्शब्द दिया गया है। तो इंद्रिय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा संसारी जीवों की पहचान होती है वह इंद्रिय कहलाती है। और अनिंद्रिय जो मन कहलाता है, इसका दूसरा नाम अंतःकरण भी होता है। यह देखने में नहीं आती है और इसको ईशत इंद्रिय के रूप से कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको अनिंद्रिय कहा जाता है। वह अनिंद्रिय मन के विचार करने की इंद्रिय की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और चक्षु आदि इंद्रियों के समान उसका स्थान नियत ना होने के कारण में उसको अनिंद्रिय कहा जाता है। इसका विषय भी चक्षु आदि इंद्रियों के समान नियत नहीं है। जैसे चक्षु इंद्रिय देखने का ही कार्य करती है, घ्राण इंद्रिय सूंघने का ही काम करती है, वैसा मन का कोई विषय नियत नहीं है और चक्षु आदि इंद्रियों के समान बाहर देखने में भी नहीं आती है, इसलिए इसको अनिंद्रिय, किंच इंद्रिय या अंतःकरण कहते हैं। अब ये इन इंद्रिय और इंद्रिय के माध्यम से मति ज्ञान होता है। अब ये मति ज्ञान के भेद कितने होते हैं उनका निर्णय कराने के लिए कहते हैं अवग्रहे आवाय धारणा। अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेद हैं। अवग्रह, जब इंद्रिय और पदार्थों का संबंध होता है उसके सबसे पहले दर्शन होता है, दर्शन के बाद में जो होता है वो अवग्रह होता है। उस समय में जैसे कोई देखा तो ये वस्तु सफ़ेद है या ये खुशबू ऐसी है, इस प्रकार से जब होता है तो अवग्रह है। इसके बाद में अवग्रह के द्वारा जाने गए पदार्थ में विशेष जानने की जो आकांक्षा होती है उसको ईहा कहते हैं। जैसे जो सफ़ेद वस्तु देखी वो बगुला है कि ध्वजा है, या खुशबू है तो गुलाब की है या कमल की है, इस प्रकार की जो इच्छा उत्पन्न होती है वो ईहा कहलाती है। आवाय में ईहा के द्वारा जाने गए पदार्थ के विषय में वहाँ पर यथार्थ जब ज्ञान हो जाता है तो वो आवाय कहलाता है। जैसे यदि ऐसे से हिल रहा है तो इसका मतलब है पंख है, यदि ध्वजा होती तो ऐसे से हिलती, इसके माध्यम से उसका निर्णय करना, या वहाँ पर खुशबू के बारे में भी निर्णय जब हो जाता है तो वो आवाय कहलाता है। और धारणा में कालांतर अविस्मरण कारणम धारणा, भविष्य काल में नहीं भूलते, उसका निर्णय रह जाता है ध्यान में, तो वो वहाँ पर जैसे ही बगलों को देखा तो वहाँ पर उनकी पंक्तियों को देख करके ये बगलों की पंक्तियाँ है, ध्वजा नहीं है, ऐसा निर्णय जब हो गया है उसके बाद में भविष्य काल में इसको नहीं भूलते हैं, वो धारणा कहलाता है। अचर चीज़ के बारे में उदाहरण देते हैं, जैसे आप कहीं पर रुके और कोई बगल के कमरे में आकर के रुक गया, तो पहले आवाज़ आने पर आपने वहाँ पर कि कोई बगल के कमरे में आया है, फिर मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वो लोग कौन हैं, फिर उनकी आवाज़ को सुन करके बात बात में वो कह रहे थे हाँ जी हाँ जी, तो आपने वहाँ पर आवाज़ यानी निर्णय हो गया कि ये लोग कोई दिल्ली आदि के साइड के लोग होंगे, यदि ये हाउ बोलते तो वो दिलखंडी होते, इस प्रकार से। और भविष्य में कभी भी हाँ जी आप आवाज़ सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि दिल्ली के आसपास के लोग होंगे। इस प्रकार से ये 4 जो है मति ज्ञान के भेद होते हैं। अब इसके बाद में ये अवग्रह आदि का कथन किया, इनके और भेदों को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं बहु बहुविध क्षिप्रा निःसृतानुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम। बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त ध्रुव और सेत्राणाम के साथ मैंने स इतर यानी प्रतिपक्ष सहित, तो अल्प, अल्पविध, अक्षिप्र, निःसृत, उक्त और अध्रुव, इन 12 प्रकार के अर्थों के अवग्रह आदि होते हैं। इसमें बहु यानी एक से अधिक पदार्थों का अवग्रह आदि होना, जैसे बहुत सारे वृक्षों के समूह को जानना, वो बहु ज्ञान हो गया। एक या अल्प में एक ही वस्तु का अवग्रह आदि होना,
ये एक पेन, एक पुस्तक आदि का बहुविध, बहुत प्रकार की वस्तुओं का अवग्रह आदि होना बहुविध है। जैसे अनेक प्रकार के अनाजों का समूह देखना, अनेक प्रकार के वनों का समूह देखना। एक विध या अल्पविध, एक प्रकार की वस्तु का अवग्रह आदि होना, ये एक विध या अल्पविध है। जैसे बहुत से बर्तनों में रखा हुआ एक जाति की गाय का घी आदि, इस प्रकार से। फिर क्षिप्र, शीघ्र ही जान लेना। जैसे ट्रेन निकली तो आपने वहाँ पर पढ़ते पढ़ते उसमें देख लिया कि कौन सी ट्रेन का नाम है, तो ये क्षिप्र ज्ञान हो गया। अक्षिप्र, धीरे धीरे जानना, अक्षिप्र जैसे धीमी गति से समाचार सुनना। फिर अनिश्रित, वस्तु के कुछ भाग को देख करके और पूर्ण वस्तु का ज्ञान कर लेना। जैसे किसी के मात्र सूंड को देख करके हाथी का ज्ञान कर लेना। निश्चित यानी पूर्ण वस्तु को देख करके जानना, वो निश्चित ज्ञान है। अनुक्त, बिना कहे अभिप्राय से जानना। जैसे मूक बधिरों के इशारों में समझ जाना, या कोई विद्यार्थी परीक्षा दे करके आ रहा था और उसके परिणाम को उसने प्राप्त कर लिया है, प्रसन्नता के माध्यम से अपन ने उसकी सफलता को जान लेना। और कोई मुंह लटका करके आया है तो वो अनुत्तीर्ण रहा, ऐसा। इसके बाद में उक्त यानी मुख से कहने पर जानना। और ध्रुव, यथार्थ ग्रहण को ध्रुव कहते हैं। जैसे पर्वत आदि स्थित पदार्थों का यथार्थ रूप से, ध्रुव रूप से ज्ञान करना। और अध्रुव यानी दीपक की लौ, बिजली आदि में उत्पाद विनाशयुक्त वस्तु का ज्ञान होना, ये अध्रुव कहलाता है। यदि अवग्रह आदि बहुआदिक को जानते हैं तो बहुआदि किसके विशेषण हैं, इसको बताने के लिए आगे का सूत्र आता है अर्थस्य। ये बहुआदि विशेषण पदार्थों के होते हैं। तो ये अवग्रह आदि सभी इंद्रियों और मन से होते हैं या इसमें कुछ विशेषता होती है, इस बात को बतलाने के लिए कहते हैं व्यंजनस्यावग्रह। जो अव्यक्त पदार्थ होते हैं जिनको व्यंजन कहते हैं, उनका केवल अवग्रह होता है, ईह आदि नहीं होती है। तो इसमें व्यंजनावग्रह में उदाहरण के लिए कि जैसे अपन यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, उन आवाज़ों को सुनते हुए भी उनमें क्या आवाज़ है उसकी ओर दृष्टि नहीं जा रही है, तो केवल उनका अवग्रह हो रहा है, ई आदि नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए सकुरा का भी उदाहरण दिया जाता है कि सकुरा पर 1 2 3 बूंदें गिरने पर वो जल्दी सूख जाती हैं, लेकिन बाद में जब बहुत देर तक गिरने पर वो दिखने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर किनके माध्यम से नहीं होता है, इसको बताने के लिए अगला सूत्र आता है न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। यह जो व्यंजनावग्रह होता है वह चक्षु और अनिंद्रिय यानी मन और आँखों के द्वारा नहीं होता, क्योंकि इसके लिए उदाहरण दिया है, कारण दिया है कि चक्षु और मन अप्राप्यकारी होते हैं। यानी चक्षु किसी भी पदार्थ को जानने के लिए उसको स्पर्श नहीं करती, मन को भी उसके साथ में स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं होती। आगम में कहा है कि श्रुत स्पष्ट शब्दों को सुनता है, नेत्र अस्पष्ट यानी बिना छुए ही रूप को देखता है, तथा घ्राण रसना और स्पर्श इंद्रिय क्रम से स्पष्ट छू करके ही जानती हैं। इस युक्ति से सिद्ध है कि चक्षु आंख में लगे हुए अंजन को काजल को देख नहीं पाती है, अतः चक्षु भी मन के समान अप्राप्यकारी है। इसके कारण में ये जो यह आदि उत्पन्न नहीं होती है उनमें चक्षु और मन के द्वारा नहीं होता। अब इतने जो भेद है मति ज्ञान के, इसके माध्यम से कितने हो जाएंगे, तो वहाँ पर अपन बहुआदि विषयों की अपेक्षा से 336 मति ज्ञान के भेद हो जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। अर्थावग्रह के बारे में जब अपन देखें तो अर्थावग्रह 6 इंद्रियों के द्वारा यानी मन और इंद्रिय के 5 इंद्रिय के द्वारा होता है। साथ ही साथ में उसमें ईहा अवाय आदि सब कुछ होते हैं, अवग्रही अवाय धारणा सब होते हैं। तो इनका आपस में गुणा करने पर 6 इंद्रियों के द्वारा और 6 मन और इंद्रिय के द्वारा और 4 अवग्रह आदि 24 हो जाएंगे, और 12 प्रकार के पदार्थों का तो 288 भेद हो जाते हैं। इसके बाद में व्यंजनावग्रह के बारे में अभी अपने देखा था कि ये चक्षु और मन के द्वारा नहीं होता और इसमें केवल अवग्रह होता है। तो यहाँ पर केवल 12 प्रकार का पदार्थों का 4 इंद्रियों के द्वारा होता है, इसलिए यहाँ पर 12 चौको 48 ही भेद होंगे, क्योंकि चक्षु और मन के द्वारा नहीं होता। तो ये 48 और 288 मिलाकर के ये 336 भेद मति ज्ञान के बन जाते हैं। अब इसके बाद में श्रुत ज्ञान जो है क्रम प्राप्त है, उसका लक्षण एवं भेद कहने के लिए सूत्र कहते हैं श्रुतम मति पूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और उसके 2 अनेक और 12 भेद होते हैं। यहाँ पर 2 भेदों में देखा जाए तो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। और अंग बाह्य जो होता है वो अनेक प्रकार का होता है, अंग प्रविष्ट जो है 12 प्रकार का होता है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने
14 प्रकार का अंग बाह्य अपनी शुद्ध भक्ति में लिखा है, लेकिन यहाँ पर टीका करते हुए उन्होंने उमा स्वामी जी के सूत्र में अंग बाह्य को अनेक प्रकार का कहा है। अंग प्रविष्ट जो होते हैं वो गणधर देव तीर्थंकर की वाणी सुनकर के जिस द्वादशांग की रचना करते हैं वो अंग प्रविष्ट कहलाता है। और अंग बाह्य मंद बुद्धि शिष्यों के अनुग्रह के लिए आचार्यों द्वारा रचित शास्त्र अंग बाह्य कहलाते हैं। वो अंग बाह्य की रचना अंग प्रविष्ट के आधार पर ही होती है। यहाँ कहा जाता है कि अंग प्रविष्ट जो होते हैं उसमें आचार अंग आदि जो होते हैं वो सारे दुगने दुगने प्रमाण होते हैं। तो इतने मटके के बर्तन हैं कि जिनमें अन्न भरा गया है, एक मटके से दूसरा मटका दुगना होता गया है, और पूरे मटके भरने के बाद में थोड़ा बहुत अन्न जिससे एक भी मटका नहीं भरा जाए उतना केवल अंग बाह्य उपलब्ध है। तो इतना जो है अंग बाह्य जो अभी उपलब्ध है, इसके माध्यम से अंग प्रविष्ट अभी उपलब्ध नहीं है, ये समय के साथ में नष्ट हो गया। तो ये अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान के 2 भेद होते हैं, और द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध की अपेक्षा से भी शुद्ध ज्ञान के 2 भेद हो सकते हैं। और द्रव्य शुद्ध में आचार अंग आदि 12 प्रकार हो जाते हैं, और इन्हीं में अंग बाह्य के अपन यदि भेद देखें तो वहां पर सामायिक आदि 14 प्रकीर्णक का जो स्वरूप है वो अपन द्रव्य शुद्ध के रूप में भी ले सकते हैं, और वहाँ भाव शुद्ध के रूप में जो द्रव्य शुद्ध के सुनने के बाद में उत्पन्न होता है उस ज्ञान को भाव शुद्ध कहा जाता है। अब यहाँ एक बात और विशेष जानने की है कि जो शुद्ध केवली होते हैं वो नियम से मति केवली भी होते हैं, और लोकांतिक देव के लिए शुद्ध केवली नहीं कहा जाता, क्योंकि वे द्वादशांग के पाठी तो होते हैं किंतु अंग बाह्य के ज्ञाता नहीं होते हैं। शुद्ध केवली केवल दिगंबर मुनि ही हो सकते हैं। तो 12 प्रकार के जो आचार अंग आदि होते हैं उसमें 12वां दृष्टिवाद है। उस दृष्टिवाद के 5 भेद होते हैं, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। इसमें जो प्रथमानुयोग में प्रथमानुयोग का वर्णन आता है, पूर्वगत में 14 पूर्व होते हैं। इस प्रकार से द्वादशांग का बहुत लंबा चौड़ा विस्तार रहता है। यहाँ पर संक्षेप में ही यहाँ पर इसको बताया जाता है। अंग बाह्य में सामायिक 24 स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक और निषिद्धिका। इस प्रकार से ये अंग बाह्य के भेद होते हैं। अब इसके बाद में क्रम प्राप्त जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें सबसे पहले जो अवधि ज्ञान भव प्रत्यय होता है उसके बारे में सूत्र आता है। भव प्रत्ययो बधिर देवनारकाणाम। भव ही जिसका प्रत्यय है वो भव प्रत्यय कहलाता है। भव किसको कहते हैं? भव के बारे में जब अपन देखते हैं, जो आयु के माध्यम से प्राप्त होता है वो भव कहलाता है। तो जन्म के प्रथम समय से लेकर के अंतिम समय तक जो अवस्था विशेष होती है वह भव कहलाती है। तो भवी जिसमें कारण है वह भव प्रत्यय हो गया। तो ऐसा अवधि ज्ञान देव और नारकियों के लिए होता है। देवों को यहाँ पर उसमें कम अक्षर हैं इसलिए देव को पहले रखा, और देव जो है उससे पूज्य हैं नरक शब्द से, इसलिए उसको पहले रखा गया है। अब भव प्रत्यय कारण और निमित्त ये सब एकार्थवाची होते हैं। तो जिसमें भव ही निमित्त है वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। जैसे भैंस मछली आदि के लिए तैरना कोई नहीं सिखाता, उनमें स्वभाव से ही वो तैरना जानते हैं, वो भव प्रत्यय हो गया। पक्षियों को उड़ाना भी कोई नहीं सिखाता, वो भी उनका भव प्रत्यय हो गया। सम्यक दृष्टि देव और नारकियों को भव मिलते ही अवधि ज्ञान हो जाता है, और मिथ्या दृष्टि देव नारकियों को भव मिलते ही विभंग ज्ञान हो जाता है। तीर्थंकरों का भी जो ज्ञान होता है अवधि ज्ञान, वो भी भव प्रत्यय जानना चाहिए। यदि भव प्रत्यय के बारे में अपन और विशेष रूप से जानना चाहें तो उसके बारे में और टीका आदि के माध्यम से अपन जान सकते हैं। अब इसके बाद में भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवनारकियों को हो गया। इसके बाद में अन्य जीवों के लिए कैसे होता है तो उसके लिए कहते हैं क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। जो क्षयोपशम के निमित्त से होता है वो शेषाणाम यानी तिरंच और मनुष्यों के लिए क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला जो अवधि ज्ञान होता है वो 6 प्रकार के भेदों वाला होता है। इसमें इसको गुण प्रत्यय भी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भव ही प्रत्यय था यहाँ पर गुण, तो यहाँ पर सम्यक के साथ अणुव्रत और महाव्रत, इन गुणों के द्वारा जो अवधि ज्ञान होता है वह गुण प्रत्यय कहलाता है। अब जो 6 भेद होते हैं इसके, उसमें अनुगामी जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भव या क्षेत्र में भी जीवों के साथ में जाता है वह अनुगामी अवधि ज्ञान कहलाता है। जैसे सीता जी जो हैं अनुगामी थी, राम के साथ साथ में
वनवास गई, उसी प्रकार से जो ज्ञान साथ साथ में जाता है उसमें वो भी 3 प्रकार का होता है। एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर जाता है, वो क्षेत्रानुगामी होता है। भव से भवांतर जाता है, वो भवानुगामी होता है। और क्षेत्र और भव दोनों में जाता है तो वो क्षेत्र भवानुगामी होता है। अननुगामी जो अवधि ज्ञान दूसरे भव या क्षेत्र में जीव के साथ नहीं जाता, जैसे उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी वो उनके साथ में नहीं गई थी, तो वो अनुगामी का उदाहरण मान सकते हैं। रुपया जो होता है वो केवल एक ही देश में चलता है, जैसे भारत का रुपया भारत में ही चलता है तो वो अननुगामी है। लेकिन गोल्ड करेंसी ऐसी होती है, करेंसी तो एक किसी पर्टिकुलर देश में चलती है, लेकिन गोल्ड तो सभी जगह चलता है, इसलिए इसको अपन अनुगामी के रूप में उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। वर्धमान जो अवधि ज्ञान शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह कलाओं की तरह बढ़ता जाता है, इसी प्रकार से जो अवधि ज्ञान बढ़ता जाता है वो वर्धमान कहलाता है। हीमान जो अवधि ज्ञान कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की तरह घटता जाता है उसको हीमान जाना जाता है। अवस्थित जो अवधि ज्ञान सूर्य या तिल आदि के चिन्ह के समान एक सा रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, वह अवस्थित कहलाता है। अनवस्थित जो अवधि ज्ञान हवा से जल के तरंगों की तरह घटता बढ़ता रहता है, एक सा नहीं रहता, वह अनवस्थित कहलाता है। अवधि ज्ञान को 3 प्रकार से और भी व्याख्यायित करते हैं। एक होता है देशावधि, एक परमावधि और सर्वावधि। देशावधि जो होता है जगन्य रूप में जो मनुष्य और तिरंजों को होता है, उत्कृष्ट देशावधि केवल संयतों यानी मुनियों को ही होता है। और जो परमावधि और समावधि है वह चरम शरीरी मुनियों के लिए होता है। इस प्रकार से अवधि ज्ञान का कथन किया। अब आगे मनः पर्याय ज्ञान का कथन करना चाहिए। उसके भेदों के साथ में लक्षण का कथन करने के लिए अब आगे सूत्र आता है, ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। ऋजु ज्ञान जो ऋजुमति है, मनः पर्याय ज्ञान, और विपुल मति है, इस प्रकार से मनः पर्याय ज्ञान के 2 भेद होते हैं। ऋजुमति जो सरल मन वचन काय की बातों को जानता है वह ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान कहलाता है। और विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान जो सरल तथा कुटिल रूप से चिंतित पर के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है। जैसे किसी के यहाँ पर जब छापा पड़ता है तो उस समय में तिजोरी का अंदर रखा हुआ जो माल है वो तो सबको ही जान लेते हैं, लेकिन जो दीवार के अंदर छुपा करके रखा हुआ है उसको जानने में वहाँ पर ऋजुमति मनः परिज्ञानी सफल नहीं होंगे, लेकिन मनः जो विपुलमति मनः परिज्ञानी यदि उसको देखेंगे तो उसको भी जानने में सफल हो जाएंगे। अब मनः पर्याय ज्ञान के बाद में इन ज्ञानों में आपस में क्या विशेषता है उसको ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र आता है, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्धि और प्रतिपात की अपेक्षा से इन दोनों में विशेषता होती है। मनः पर्याय ज्ञान की अपेक्षा देखा जाए तो अवधि ज्ञान में कम विशुद्धि है, और प्रतिपतन की यहाँ पर चूंकि अभी मनः पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान की तुलना नहीं की जा रही है, यहाँ पर मनः पर्याय ज्ञान में ही दोनों की तुलना की जा रही है। तो मनः पर्याय ज्ञान में जो ऋजुमति है उससे ज़्यादा विशुद्धतर विपुलमति होता है। ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान तो ऐसे मुनिराजों को भी हो सकता है जो उपसम श्रेणी पर भी चढ़ करके वापस पुनः नीचे उतर सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान जो होता है आयु के अंत तक या मुक्ति तक छूटता नहीं है, इसलिए वो जो है प्रतिपात से रहित होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके बाद में अवधि ज्ञान का भी वर्णन हो गया है, मनः पर्याय ज्ञान का भी वर्णन हो गया है। दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान है जिनको दोनों को एक देश प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब इन दोनों की आपस में तुलना करते हुए कहते हैं, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में विशेषता आती है। इसमें देखें तो मनः पर्याय ज्ञान की विशुद्धि जो है ज्यादा है और अवधि ज्ञान की विशुद्धि कम है। क्षेत्र की अपेक्षा से देखा जाए तो ये अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है, मनः पर्याय ज्ञान का क्षेत्र केवल 45 लाख योजन होता है। फिर स्वामी की अपेक्षा से अवधि ज्ञान में 4 गतियों के जीवों को हो सकता है, लेकिन मनः पर्याय ज्ञान मात्र मुनियों को 6वें से 12वें गुण स्थान तक होता है। विषय की अपेक्षा से आगे तुलना बताएंगे कि अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थ में होती है और उसके भी अनंतवें भाग में वहाँ पर मनः पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। इस अपेक्षा से दोनों में तुलना हुई। वैसे अब केवल ज्ञान का लक्षण कहने का अवसर है, लेकिन उसका कथन 10वें अध्याय में किया जाएगा। अतः यहाँ पर अब 5 ज्ञानों के क्या क्या विषय हैं उसको बतलाने के लिए आगे का सूत्र आता है। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु व सर्व पर्यायेषु।
मति और शुद्ध ज्ञान का निबंध या विषय संबंध किससे है? तो द्रव्यों की कुछ पर्यायों से, द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों से है। मति ज्ञान के माध्यम से सभी द्रव्यों को जानते हैं, तो यहाँ पर आत्मा के लिए भी जो श्रुत इंद्रिय के माध्यम से और मन के माध्यम से हम आत्मा के बारे में भी जान सकते हैं, इसलिए आत्मा भी मति ज्ञान का विषय बनता है। अब इसके बाद अवधि ज्ञान का क्या विषय है? तो उसके लिए सूत्र आता है रूपिश ववधेह, रूपीषु अवधे, यानी अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थों में है, रूपी द्रव्यों की। यहाँ पर पहले जो कहा गया था असर्व पर्यायेषु, उसकी अनुवृत्ति यहाँ पर मन पर्याय ज्ञान तक चलेगी। तो रूपी पदार्थों को जो जानने वाला अवधि ज्ञान है, उनकी कुछ पर्यायों को ही जानता है। अवधि ज्ञान का जो है जीव द्रव्य का सीधा विषय नहीं बना सकता अवधि ज्ञान के माध्यम से। तो ये क्योंकि यहाँ पर सब द्रव्यों को बना रहा विषय मति ज्ञान, लेकिन यहाँ पर कह दिया रूपीषु एव, तो रूपी पदार्थों को ही बनाता है विषय अवधि ज्ञान। इसके बाद में मन प्रज्ञान का क्या विषय है? तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, अवधि ज्ञान के विषयभूत पदार्थ के अनंतवें भाग में मनः पर्यय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। अब मनः पर्यय ज्ञान जैसे कि कोई विषय बना रहा है अवधि ज्ञान अनार को, तो मनः परिज्ञान उसके एक एक दाने को भी विषय बना सकता है। यहाँ पर ऐसा कहा, आचार्य कहते हैं कि अवधि ज्ञान यदि पुद्गल परमाणु को विषय बना रहा है, तो मनः पर्याय ज्ञान उसके शक्त्यंश को भी अपना विषय बना सकता है। इसके बाद में केवल ज्ञान की वैसे परिभाषा तो नहीं दी है, लेकिन केवल ज्ञान का क्या विषय है इसको बतलाने के लिए यहाँ पर कहते हैं सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को केवल ज्ञान अपना विषय करता है। केवल ज्ञान के द्वारा और भी कोई पर्याय अवशिष्ट नहीं रहती हैं। केवल ज्ञान अनंतानंत जीव द्रव्यों को, इससे भी अनंत पुद्गल द्रव्यों को, धर्म अधर्म द्रव्य को, लोकाकाश को अलोकाकाश को, काल द्रव्य को और अभिभागी पुद्गल परमाणु को, देवलोक को, असुरलोक को, मनुष्य लोक को, अधोलोक को, त्रियंश, नारकी, मनुष्य आदि को तथा इनकी सभी पर्यायों को, भूत भविष्यत वर्तमान में होने वाली अनंत अनंत पर्यायों को एक साथ जानता है। जैसे दर्पण में सभी पदार्थ झलकते हैं, ऐसे ही केवल ज्ञान में सभी पदार्थ प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। पहले भी बताया था कि केवल ज्ञान में उपयोग को बाहर नहीं ले जाना पड़ता, उसमें पदार्थ अपने आप ही सारे उसमें झलकते हैं। उदाहरण के लिए कि जैसे समुद्र में सारी नदियां आकर के मिल जाती हैं, उसी प्रकार से केवल ज्ञान में सभी द्रव्यों की सभी पर्याय आकर के उनमें अपने आप झलकती हैं। ऐसा विशिष्ट महात्म्य इस केवल ज्ञान का बताने के लिए सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है। अब एक आत्मा में कितने ज्ञान एक साथ हो सकते हैं इसको बतलाने के लिए आगे के सूत्र कहते हैं एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, एक को आदि लेकर के युगपद एकस्मिन, यानी एक आत्मा में एक साथ में आचतुर्भ्य चार ज्ञान तक हो सकते हैं। भाज्यानि यानी भजनीय है। अब इसमें एक आत्मा में यदि ज्ञान देखा जाए तो एक ज्ञान यदि रहेगा तो केवल ज्ञान रहेगा, दो ज्ञान रहेंगे तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होंगे, तीन ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान या मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान या मनः परिज्ञान होंगे, चार होंगे तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान और मनः परिज्ञान होंगे। एक साथ में पांच ज्ञान नहीं होते। लेकिन विशेष रूप से यदि जाने अपन तो आचार्य अकलंग देव के अनुसार एक अकेला मति ज्ञान भी हो सकता है, क्योंकि जो उपदेश पूर्वक जो बताया गया है वह श्रुत का यदि ज्ञान नहीं है वहाँ पर, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद महाराज ने भी लिखा है कि शति मति ज्ञान है, यदि वहाँ पर श्रुत ज्ञानावरण का क्षय उपशम नहीं है तो अकेला मति ज्ञान भी रह सकता है। ये विशेष जानने के लिए यहाँ पर बता दिया गया है। अब पांच ज्ञानों का विषय के बारे में हो गया। अब क्या ये ज्ञान सभी समीचीन होते हैं अथवा मिथ्या भी होते हैं, इस शंका को दूर करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार होता है मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च, मति श्रुत और अवधि ये विपरीत भी होते हैं। तो इसमें चा के साथ में चा के द्वारा ये समीचीन भी होते हैं और साथ साथ में तीसरे गुण स्थान में ये मिश्र भी होते हैं। इस प्रकार से ये तीन ज्ञानों के बारे में बता दिया। अब इनमें तीन ज्ञानों में ये मिथ्या क्यों होते हैं तो इसके लिए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है कि जैसे कड़वी तुमड़ी में रखा हुआ दूध भी कड़वा हो जाता है, वैसे ही जिस आत्मा के मिथ्या दर्शन एवं अनंतानुबंधी का उदय हो
उस आत्मा में ज्ञान भी मिथ्या हो जाते हैं। अब इन ज्ञानों में ये विपरीतता क्यों आती है उसको बतलाने के लिए यहाँ पर कहते हैं सदसतो रविशेषाद यद्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत्। सत और असत में अविशेषात यानी भेद नहीं करके उन्मत्त पुरुष के समान यद इच्छा उपलब्धि अपनी इच्छा के अनुसार जो ग्रहण करता है इसके कारण में उसमें विपरीतता आ जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि जो पागल व्यक्ति है वो वहाँ पर गाय को भी घोड़ा कह देता है, घोड़े को भी गाय कह देता है, कभी कभी वो गाय को भी गाय कह देता है, घोड़े को भी घोड़ा कह देता है, लेकिन उसका वो ज्ञान सही नहीं माना जा सकता। तो इसमें जैसी इच्छा आती है वैसा जो वर्णन करने लगता है, पागलपन के समान यहाँ पर कहा गया है कि सत और असत में भेद ज्ञान नहीं होने के कारण में जिस प्रकार से मन में इच्छा होती है उस प्रकार से कहने के कारण में इन ज्ञानों में विपरीतता आती है। अब सबसे पहले जहाँ पर प्रमाण और नय का वर्णन आया था, प्रमाण और नय के द्वारा अधिगम होता है, तो प्रमाण का वर्णन यहाँ तक हुआ। अब नय का वर्णन क्रम प्राप्त है। प्रमाण के एक देश को नय कहते हैं, उसका कथन करने के लिए यहाँ पर सूत्र आता है। इस अध्याय का आखिरी सूत्र है नैगम संग्रह व्यवहार ररजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ बंभूता नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत, ये 7 नय हैं। तो नैगम नय के लिए अपन देखें तो संकल्प मात्र ग्राही नैगमः, जो संकल्प मात्र को ग्रहण करता है वो नैगम नय होता है। कोई व्यक्ति भोजन बनाने के लिए सामग्री को इकट्ठा कर रहा है, उससे पूछें तो वो कहता है भोजन बना रहा हूँ। अभी वो वहाँ पर भोजन बनाने में संलग्न नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी संकल्प होने के कारण में उसको अपन ग्रहण कर लेते हैं। कोई रेलवे का टिकट खरीद रहा है, उस समय में भी अपन कह देते हैं कि दिल्ली जा रहा है। तो इस प्रकार से ये नैगम नय होता है। इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है भूत नैगम नय, जिसमें कहना कि जैसे दिवाली के दिन आप कहते हैं कि आज भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए, तो ये भूत नैगम नय है। भावी नैगम नय अरिहंत भगवान को सिद्ध कहना, राजकुमार को राजा कहना, ये भावी नैगम है। वर्तमान नैगम नय जो कार्य प्रारंभ कर दिया है, अभी निष्पन्न नहीं हुआ है, उसको वहाँ पर कार्य को करने जैसा कहना, वो वर्तमान नैगम नय कहलाता है। अब संग्रह नय, जो नय अपनी जाति का विरोध नहीं करके समस्त पदार्थों को ग्रहण करता है वह संग्रह नय कहलाता है। तो इसमें जैसे विद्यार्थी कहने से सारे विद्यार्थी आ गए, द्रव्य कहने से सारे द्रव्य आ गए, इस प्रकार से ये संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। व्यवहार नय, संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए गए जो पदार्थ हैं उनको विधि पूर्वक भेद करना, वो व्यवहार नय कहलाता है। जैसे विद्यार्थियों में भी कोई महाविद्यालय में पढ़ता है, कोई प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, इस प्रकार से उनका भेद करना। द्रव्यों में भी वहाँ पर जो 6 भेद आदि होते हैं वो जो है व्यवहार नय के द्वारा होते हैं। इस प्रकार से व्यवहार नय में भेद होते हैं। यहाँ जो संग्रह नय के द्वारा यदि मनुष्यों का अपन कहें तो सारे मनुष्य एक से हो गए, और व्यवहार नय की अपेक्षा से कोई काम की अपेक्षा देखे जाए तो कोई कपड़े धोने वाला है, कोई बर्तन मांजने वाला है, कोई बर्तन बनाने वाला है, इस प्रकार से भी उनमें भेद किए जा सकते हैं। ऋजु सूत्र नय के लिए कि ऋजु सूत्र नय वर्तमान काल को मात्र ग्रहण करने वाला ऋजु सूत्र नय होता है। इसके भी 2 भेद होते हैं, एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र होता है और जो समयवर्ती नियत पर्याय को ग्रहण करता है वो ऋजु सूत्र नय कहलाता है, क्योंकि सब क्षणिक है। और जो नय अनेक समयवर्ती स्थूल पर्याय को विषय करता है वह स्थूल ऋजु सूत्र नय होता है। जैसे मनुष्य आदि पर्याय अपनी आयु के प्रमाण एक काल में रहती, इस काल तक एक जगह पर रहती हैं, इसलिए उसको अपन स्थूल ऋजु सूत्र नय कहते हैं। इसके बाद में आता है शब्द नय। शब्द नय के द्वारा जो पर्यायवाची सभी शब्दों को एक ही अर्थ में ग्रहण करता है वह शब्द नय कहलाता है, या जिसमें संज्ञा, लिंग, कारक इत्यादि के दोषों को दूर करके शब्द के द्वारा पदार्थ को जो ग्रहण करता है वो शब्द नय कहलाता है। जैसे आम्रह बनम, तो इसमें आम्रह जो शब्द है वो बहुवचन का है और बनह जो शब्द है वो एक वचन का है। तो यहाँ पर इसको जो है जब प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर इसको अनुचित मानता है कि यहाँ पर जो है बहुवचन के साथ में बहुवचन का ही प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार से शब्द नय जो है व्याकरण के दोषों को दूर करके ग्रहण करता है। समभिरूढ़ नय, एक शब्द के अनेक अर्थ होने पर किसी एक प्रसिद्ध अर्थ में रूढ़ करने के लिए जो नय कहा जाता है वो समभिरूढ़ नय कहलाता है। जैसे गो शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, गो को वाणी भी कहा जाता है, पृथ्वी कहा जाता है और साथ साथ में गाय भी कहा जाता है। तो यहाँ पर उसमें गो शब्द को गाय में रूढ़ करना, तो वो समभिरूढ़ नय उस प्रकार से उसको ग्रहण करता है। एवं नय, जिस शब्द का जो वाच्य है वह उसी क्रिया से परिणत
हो तब उसको ग्रहण करने वाला एवंभूत नय कहलाता है। जैसे कोई पुजारी पूजा करने के बाद में आकर के प्रवचन सुन रहा है तो वहां पर वो श्रोता तो कह सकते हैं, उसको अपन पूजक नहीं कह सकते। जिस समय वो पूजा कर रहा है उसी समय में पूजा है। कोई आचार्य जो हैं प्रायश्चित देते समय में ही आचार्य कहलाएंगे, जब उपदेश दे रहे हैं तब उस समय में वो उपाध्याय हो जाएंगे, जिस समय में साधना कर रहे हैं वो उस समय में साधु हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो एवंभूत रहता है वो क्रिया से युक्त होने पर ही उसको कहने वाला एवंभूत नहीं होता है। इनके उदाहरण के रूप में अपन देखें कि जैसे कोई व्यक्ति यदि धोबी के यहाँ पर गया हुआ है और कह रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो वो नैगम नय की अपेक्षा से अपन उसको यात्री कह सकते हैं। दूसरे में संग्रह नय, तो संग्रह नय में वो जब अपनी अटैची तैयार कर रहा है उसको अपन संग्रह नय की अपेक्षा से यात्री कह सकते हैं। फिर व्यवहार में जब वो घर से निकल रहा है या तांगे में बैठ करके जा रहा है तो व्यवहार नय से अपन उसको यात्री कह सकते हैं। फिर ऋजु सूत्र नय, प्लेटफॉर्म स्टेशन पर खड़ा हुआ है उसको अपन ऋजु सूत्र नय से यात्री कह सकते हैं। टिकट खिड़की पर जाकर के वो कहता है टिकट दे दो, टिकट लेते समय में उस शब्द का उच्चारण की अपने पक्ष से देखे जाएं तो वो दिल्ली जा रहा है, ऐसा अपन उसको यात्री के रूप में शब्द नय के माध्यम से जान सकते हैं। और समभिरूढ़ नय, जिस गाड़ी से जा रहा है उस गाड़ी में वो जाकर के बैठ जाता है तो समभिरूढ़ नय की अपेक्षा से अपन उसको यात्री कह सकते हैं। इसके बाद में एवंभूत नय से जब गाड़ी चलने लगे तब वास्तव में वो यात्री है। इस प्रकार से इन नयों का जो आगे आगे का विषय है वो सूक्ष्म होता जाता है। इनमें जो प्रथम चार यानी नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र, ये जो है नय कहलाते हैं अर्थ नय। इसके बाद में और शब्द नय से तीन जो नय है वो कहलाते हैं शब्द नय। वैसे पहला वाला जो नय है नैगम नय को, उसको उपचार नय भी कहते हैं। और इसके बाद में पर्यायर्थिक नय की अपेक्षा देखें तो ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत, इन चार को पर्यायर्थिक नय कहते हैं और पहले के तीन को द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। इस प्रकार से 33 सूत्रों के माध्यम से ये प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। इसके सूत्रों को यदि आप स्मरण में रखें तो उनको अपन उंगलियों के ऊपर भी अपन ज्ञान करके, याद करके और उसका जो है पाठ कभी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सूत्र था उसमें मोक्ष मार्ग का रत्नत्रय का वर्णन था। दूसरे सूत्र में वहाँ पर सम्यक दर्शन क्या होता है, इसका वो सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, उसके लिए जो 7 तत्वों का श्रद्धान कहा है उन 7 तत्वों का वर्णन आता है। इसके बाद में 4 निक्षेपों का वर्णन, प्रमाण और नय के द्वारा इनका ज्ञान होता है, 6 अनुयोग के द्वारा और 8 अनुयोग के द्वारा भी इनको जाना जाता है। इसके बाद में 5 ज्ञानों का वर्णन, उन ज्ञानों में ये ज्ञान ही 2 प्रकार के प्रमाण हैं। पहले के 2 परोक्ष प्रमाण हैं और बाद के 4 जो हैं प्रत्यक्ष, बाद के जो 3 है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रकार से 12 सूत्र हुए। 7 सूत्रों में अब मति ज्ञान का वर्णन आता है। उसमें मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द ये इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। इसके बाद में अगले सूत्र में वहाँ पर इनके अवग्रह आदि 4 भेद होते हैं। उसके बाद में बहुवेद आदि इनके भेद होते हैं। ये सभी पदार्थों के होते हैं और अव्यक्त पदार्थों का केवल अवग्रह होता है। और इसके बाद में ये ना चक्षुर अनिंद्रियभ्याम सूत्र के माध्यम से नेत्रों के द्वारा और अनिंद्रिय के द्वारा ये नहीं होता। इसके बाद में एक सूत्र में मात्र शुद्ध ज्ञान का वर्णन, 2 सूत्रों में भव प्रत्यय और 6 विषम नित्य वाले 6 भेद वालों वाले अवधि ज्ञान का वर्णन, 2 सूत्रों में मन पर्याय ज्ञान का, एक में दोनों के भेद, दूसरे में दोनों की तुलना। फिर एक सूत्र में, इस प्रकार से 24 सूत्र हो गए। 25वें सूत्र में वहां पर अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान की तुलना की गई। इसके बाद में 4 सूत्रों में 5 ज्ञान का विषय, तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है। उसके बाद में अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। उसके अनंत विभाग को मन पर्याय ज्ञान जानता है और इसके बाद में सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है। इसके बाद में एक आत्मा में कितने ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। वहां पर एक आत्मा में इतने ज्ञान हो सकते हैं लेकिन उपयोग में हमेशा एक ही ज्ञान रहेगा। इस बात को भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। और ये ज्ञान विपरीत भी होते हैं, तो उसमें 3 ज्ञान विपरीत भी होते हैं, उनका वर्णन किया, उसकी विपरीतता का कारण बताया। और सबसे आखिरी में पहले प्रमाण का वर्णन चलता रहा, आखिरी सूत्र में वहां पर नयों का वर्णन किया। इस प्रकार से पहले अध्याय में, वैसे पहले अध्याय में कहा कि पहले अध्याय में जानने के उपायों के वर्णन है, चूंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है
और ज्ञान जो है आत्मा का स्वभाव होने के साथ साथ में जीव तत्व में ही पाया जाता है, इसलिए इसको जीव तत्व का भी विशेषण कह करके पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन कहा जाता है। वास्तव में यहाँ पर देखा जाए तो जानने के उपायों के बारे में वर्णन किया गया है। इस प्रकार से ये पहला अध्याय जहाँ पर जानने के उपायों के बारे में वर्णन किया गया है ये यहाँ पर संपूर्ण होता है। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित बचन अगर मम हीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता ठार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।